माता। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम सबसे महत्वपूर्ण 18वें अध्याय मोक्ष सैन्य योग का पावन सार जानने जा रहे हैं। यह अध्याय संपूर्ण गीता का सारांश है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सभी शंकाओं का पूर्ण समाधान करते हुए जीवन के अंतिम लक्ष्य परम शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाया है। यहाँ कर्म संन्यास, त्याग, कर्तव्य, भक्ति, ज्ञान और परमात्मा की सरल गति का गूढ़ रहस्य है विस्तार से बताया गया है। आइए हम श्रद्धा भाव से श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों का मनन करें और अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा दें। यह अध्याय कुल 78 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जीवन के अंतिम परम सत्य की शिक्षा प्रदान करता है। यहाँ भगवान त्याग, संन्यास और कर्म योग के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करते हैं। भगवान बताते हैं कि केवल कर्मों का परित्याग ही संन्यास नहीं, पाप जन्य कर्मों का त्याग करना उत्तम है, किंतु अपने धर्म और कर्तव्य के कर्मों का निष्काम भाव से करना ही सच्चा त्याग है। फल की आसक्ति और अहंकार छोड़कर जो कर्म किया जाता है वही मोक्ष का मार्ग बनता है। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्म, जो बिना किसी स्वार्थ और आसक्ति से किया जाए। राजसिक कर्म, जो फल की इच्छा और अहंकार से प्रेरित हो। तामसिक कर्म, जो अज्ञान, आलस्य या दूसरों को कष्ट देने के लिए हो। ज्ञानकर्ता और बुद्धि के प्रकार। भगवान हर एक तत्व को 3 गुणों के आधार पर समझते हैं। सात्विक ज्ञान वह है जिसमें समस्त प्राणियों में एक ही परमात्मा का दर्शन हो। सात्विक कर्ता वह है जो अहंकार रहित, स्थिर बुद्धि और निष्काम भाव से कर्म करे। कर्म फल और कर्तव्य पालन। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि स्वधर्म का पालन ही श्रेष्ठ है, चाहे उसमें कुछ दोष क्यों ना हो। दूसरे के धर्म को अपनाना खतरनाक हो सकता है। अपने स्वधर्म में स्थित रहकर कर्म करते रहना ही मोक्ष का साधन है। 3 गुण सत्व, रज और तम प्रकृति के ही स्वरूप हैं। सच्चा ज्ञानी इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठकर शुद्ध आत्मा के रूप में स्थित होता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सब धर्म को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो शोक मत कर। भगवान के इस अंतिम उपदेश से अर्जुन का सारा संशय दूर हो जाता है। वह कहता है, हे प्रभु, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति प्राप्त हो गई है, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। प्रिय भक्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म का सम्यक संतुलन ही मोक्ष का मार्ग है। केवल भगवान की कृपा और सरल गति से ही जीवन के बंधनों से मुक्ति पाई जा सकती है। यह अध्याय संपूर्ण गीता का सार है। जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान, कर्म का त्याग, गुणातीत स्थित और ईश्वर में अनन्य भक्ति है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता या पढ़ता है और आचरण में लाता है, वही इस संसार सागर को पार कर परम शांति को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म्य सुन। जैसे सब नदियों में गंगा जी, गौओं में कपिला, कामधेनु और ऋषियों में नारद श्रेष्ठ हैं, उसी तरह गीता जी के सब अध्यायों में 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी। इतने में एक चतुर्भुज जीव को पार्षद ले आए और इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। यह वचन इंद्र को बहुत अघरे उस तेजस्वी को बैठा तो दिया, किंतु अपने गुरु बृहस्पति से कहा, हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो
इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ? मेरे जाने तो इसने तीर्थ व्रत यज्ञ दान कोई नहीं किया, शिवालय व ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब नहीं खुदवाया। यही सब बातें बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब भगवान ने बृहस्पति से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करता था। इससे जब इसने देह त्यागी, तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख भुगताओ। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए, तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचा दो। सो तुम जाकर भोगों की सब सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्रादि सब देवताओं ने आकर भोगों की सब वस्तु एकत्र कर दी और कहा, पहले तुम इंद्रलोक के सुखों को भोगो। बहुत काल तक इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह 18वें अध्याय का महात्म्य है। गंगा, गीता, गायत्री, कलयुग में यह तीनों मुक्ति की दाता हैं। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ही ज्ञान लोग संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोष युक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं, कोई यज्ञ दान तपादि कर्मों को छोड़ने योग्य बतलाते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान, तप आदि कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग करने चाहिए। मेरा निश्चित मत यही है, जो सर्वोत्तम है। अपने नियमित कर्मों को त्यागना उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार कर एवं शरीर क्लेश के भय से जो त्याग करता है, उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियत कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाता है, वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी सत्यशील, बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग का कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। जो त्याग नहीं करते, उनको ये मरने के बाद मिलते हैं और त्यागियों को कभी नहीं मिलते। हे महाबाहु, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य शास्त्र में कहे हैं। इनको सुनो। शरीर कर्ता आत्मा, साधन इंद्रिय, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव शरीर वाणी एवं मन से जो भला बुरा कार्य किया जाता है, उसके ये 5 कारण हैं। ऐसा होने पर जो भी केवल आत्मा को ही करता जानता है, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मार कर भी उनको नहीं मारता। और जो उनमें नहीं बनता, ज्ञान, यज्ञ और ज्ञाता, ये 3 ही कर्मों के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता के ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता के सात्विकादि गुण के भेद 3 प्रकार के हैं। उनको भी सुनो। जब भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अभिव्यक्ति सत्ता जो देखता है, वह ज्ञान का सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं, उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिससे बिना कारण और स्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगे रहे, वह अल्प और तामस है।
फल की इच्छा ना करके जो नित्य कर्म संग एवं द्वेष को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा एवं अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है, वह राजस कर्म है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरों की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ ना जानकर मोहवश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्धि व आसक्ति में जो समान रहता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। रोग युक्त कर्म, फल इच्छुक लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच, मूर्ख, दुष्ट, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घ सूत्री राजस कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धर्म भी तीन भेद हैं। उनको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। जो बुद्धि, प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय और बंधन मोक्ष को जानता है, वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म, अधर्म और कर्तव्य, अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता, वह राजसी है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर उधर न डिगने वाली जिस प्रवृत्ति के द्वारा मन, प्राण एवं इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है, वह सात्विक है। हे पार्थ, जो कथा प्रसंग फल की इच्छा करता है, जो धर्म, अर्थ, काम को धारण करता है, वह राजसी वृत्ति है। हे पार्थ, जो मूर्ख, निद्रा, निंद्रा, भय, शोक, विषाद एवं मद को नहीं त्यागता, वह तामसी वृत्ति है। हे भारत, अब तीन प्रकार के सुखों को सुनो, जिसका योगाभ्यास में चित्त रहता है, दुख का अंत हो जाता है, सात्विक सुख है। आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। जो प्रारंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के तुल्य विषयों और इंद्रियों को संयोग से होता है, उसे राजसी कहते हैं। जो सुख आदि और अंत में दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तामसी है। प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग अलग कोई वस्तु पृथ्वी, आकाश, पाताल और देवलोक में नहीं है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बटे हुए हैं। सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौरक्षा और व्यापार, ये वैश्य के कर्म हैं। इन तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कौन्तेय, दोष युक्त होते हुए भी स्वाभाविक धर्म का त्याग न करें, क्योंकि धर्म अग्नि की तरह दोष कर्म व्याप्त है। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्त रूप परम सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है, वह फिर कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है? मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान की परनिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा इस मन को बस में लाकर शब्दादि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाली मिताहारी बाणी और मन को जीतने वाला नित्य
ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। व्रत को प्राप्त हुआ पुरुष दत्त चित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र से ही समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इस भक्ति के द्वारा ज्ञानी पुरुष वास्तव में जैसा मैं हूँ वैसा ठीक जानता है। तत्पश्चात तत्व में मुझे जानकर फिर मन में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रम से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध कराएगा। हे कौंते, जिस काम को अब तू मोह से करना चाहता है उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा विवश होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थिर ईश्वर को उनको माया से भ्रमा रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों में उसी कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह गूढ़ से गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तो सबसे गूढ़ वचन भी सुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है इससे तेरे हित ही की बात करूंगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्ति हो, मेरा ही यज्ञ करो, मेरा ही नाम जपो। इस प्रकार तुम मुझे पाओगे। यह मैं सत्य प्रतिज्ञा हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। तुम सोच न करो, यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, मेरा सेवक ना हो, मेरा निंदक हो, कभी भी ना कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्त में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्य में दूसरा कोई भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उससे बढ़कर मुझे कोई भी प्यारा नहीं होगा। इस धर्म संवाद का जो कोई पढ़ेगा या सुनेगा उसे मैं समझाऊंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यात्माओं को मिलने वाले शुभ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्र चित्त से मेरे कहे हुए उपदेशों को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति हुई। अब मैं निस्संदेह आपकी आज्ञा पर स्थित हूँ और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुनाया। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम संवाद को मैंने सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बार बार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ पार्थ जैसा धनुर्धर है, वहीं
राजलक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ईश्वर और अटल नीति है। प्रिय भक्तों, ऐसी ही कथा पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।